इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए अक्सर लोग अपने घर के कामों को आसान बनाने के लिए हाउस हेल्पर को रखते हैं। लेकिन क्या हो जब वही हाउस हेल्पर आपके घर में एक गलत इरादे से आया हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्राइम स्टोरी में, जहां हम आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसपास हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। मुंबई के मालाबार हिल्स के पॉश इलाके नेपियन सी रोड पर स्थित हाउसिंग सोसाइटी टाहनी हाइट्स की 20वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक 63 साल की महिला मृत अवस्था में मिली। पुलिस को हत्या की जानकारी मिली और पुलिस तुरंत पहुंची, जिसके बाद पूछताछ शुरू हुई। मरने वाली महिला का नाम ज्योति शाह था, जो अपने पति मुकेश शाह और बेटी नेहा के साथ हाउसिंग सोसाइटी टाहनी हाइट्स में रहती थी। उनका हंसता खेलता परिवार था। ज्योति के पति मुकेश की दक्षिण मुंबई के 5 स्टार होटल में ज्वेलरी शॉप थी। उनके घर में 3 नौकर थे। 2 नौकर दिन के समय काम करते थे और शाम के समय अपने घर चले जाते थे। वहीं एक नौकर को उन्होंने 24 घंटे के लिए घर के कामों में मदद के लिए रखा था। ज्योति की हत्या वाले दिन उनकी बेटी नेहा ने शाम 6 बजे अपनी मां को कॉल किया, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी जब उसकी मां ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने अपने पिता मुकेश को इसकी जानकारी दी। आखिर ऐसा कभी नहीं होता था कि ज्योति अपनी बेटी या पति का कॉल रिसीव ना करे। जिसके बाद मुकेश ने अपने नौकर कन्हैया को कॉल मिलाया, जिसे हत्या से 2 दिन पहले 10 मार्च 2024 को काम पर रखा गया था। उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया। अब मुकेश शाह ने दूसरे नौकर अशोक महाराज को कॉल किया और घर जाकर ज्योति से बात करवाने की बात कही। तब उसने बताया कि वह शाम को 5 बजे घर गया था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए वह वापस लौट आया। इसके बाद पड़ोसी को कॉल किया गया। उसने घर की बेल बार बार बजाई, तब भी ज्योति ने दरवाजा नहीं खोला। मुकेश घबरा गए क्योंकि यह सब पहली बार हो रहा था। वह अपनी ज्वेलरी शॉप से अपनी बेटी के साथ घर के लिए रवाना हुए और अपने अपार्टमेंट में शाम को 6:30 बजे पहुंचे। उन्होंने भी दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब उन्होंने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोला और अपने कमरे में गए। वहां पहुंचकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक। ज्योति अपने बिस्तर पर अचेत पड़ी हुई थी। उन्हें लगा शायद ज्योति की तबीयत खराब हो गई होगी और वह बेहोश है। उनकी बेटी नेहा ने CPR दिया, लेकिन ज्योति ने कुछ हलचल नहीं की। जिसके बाद वह तुरंत ज्योति को लेकर मालाबार हिल्स के एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंचे। वहां डॉक्टर्स ने ज्योति को चेक किया और बताया कि वह मर गई है। मुकेश और उनकी बेटी नेहा की तो दुनिया ही उजड़ गई। डॉक्टर ने यह भी कहा कि ज्योति के गले पर उंगलियों के निशान हैं, यानी कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। तब पुलिस को इस हत्या की जानकारी दी गई। मुकेश ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उनका नौकर कन्हैया कुमार पंडित गायब है। मुकेश ने बताया कि कन्हैया बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड संजय पंडित का बेटा है और उसी की सिफारिश पर उन्होंने उसे अपने घर काम पर रखा था। संजय सोसाइटी के पास स्थित आशा नगर झुग्गी में ही रहता था। ज्योति शाह के घर में 3 CCTV कैमरे मौजूद थे। दोपहर को करीब 2:15 बजे ज्योति ने एक पार्सल रिसीव किया। उस समय घर पर एक अन्य नौकर अजय शाह भी मौजूद था, जो अपना काम करके निकल गया। 2:30 बजे के करीब दोपहर का लंच करके ज्योति अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद करीब 3 बजे कन्हैया भी उनके कमरे में चला गया। इस बीच ज्योति की आंख खुल गई। उनके बीच झड़प हुई और उसने उनका गला दबाकर ज्योति की हत्या कर दी और 15 मिनट बाद कमरे से बाहर निकला। इसके साथ ही उसे ज्योति के साथ किचन में भी देखा गया था। ज्योति के कमरे से निकलने के बाद कन्हैया अपने कमरे में गया। वहां से एक जोड़ी कपड़े अपने बैग में रखे और घर से बाहर निकल गया। जब कन्हैया के नंबर पर कॉल किया गया तब उसने फोन बंद कर लिया। जिसके बाद उसके पिता संजय को गिरफ्त में लिया गया और उससे कन्हैया के बारे में पूछा गया, लेकिन उसे इस कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कन्हैया के पिता संजय ने कहा कि मैंने कन्हैया की परवरिश गांव में की है और मेरे दूसरे बेटे के जन्म के समय मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए शिक्षा दी। उसे मैंने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा, ना ही कभी वह किसी अपराध में शामिल हुआ।
संजय ने कहा कि नवंबर में मुकेश शाह के घर पर काम करने वाले उनके रूममेट ने उन्हें बताया कि उसके पास उनके बेटे के लिए एक नौकरी है और उसे 15,000 रुपये का वेतन मिलेगा। तब संजय ने कन्हैया को नौकरी के बारे में बताया और उसे मुंबई आने को कहा। पुलिस ने कन्हैया के पिता को अपने साथ ही रखा और उसके फोन पर आने वाली हर एक कॉल पर नजर रखने लगे। 13 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे कन्हैया का फोन अपने पिता के पास आया। उसने कहा कि उसका मन काम में नहीं लग रहा, इसलिए वह अपने होम टाउन सीतामढ़ी वापस जा रहा है। उसने यह भी बताया कि वह मुंबई से ट्रेन लेकर निकल गया है, जिसके बाद कॉल कट हो गई और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। इसके साथ ही रेलवे पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। जब नंबर ट्रेस करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह नासिक में है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से लोकेशन चेंज हुई क्योंकि ट्रेन चल रही थी, जिससे पुलिस समझ गई कि वह अब बिहार ही जाएगा। यह एक ओपन एंड शट केस था, यानी कि कातिल के बारे में पता था, बस कातिल को पकड़ना बाकी था। अब उसकी तस्वीर नासिक पुलिस को भी भेजी गई और वह तुरंत हरकत में आए, जिसके बाद वह भुसावल रेलवे स्टेशन पहुंचे और जब ट्रेन वहां रुकी तो हर एक कंपार्टमेंट की जांच शुरू हुई और जल्द ही कन्हैया पुलिस के हाथ लग गया। इसके बाद मुंबई पुलिस को कन्हैया के पकड़े जाने की जानकारी दी गई। एक टीम पहले ही नासिक के लिए निकल गई थी। उन्होंने कन्हैया को अपनी गिरफ्त में लिया और वापस नासिक से मुंबई के लिए निकल गए। अब कन्हैया से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वह पैसे कमाना चाहता था। इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि इस कत्ल की प्लानिंग उसने घर में एंटर करने के बाद ही बना ली। उसने यह भी बताया कि उसने 10 मिनट में ही ज्योति की हत्या कर दी थी। कन्हैया ने कहा कि वह तो बस चोरी के इरादे से उसके कमरे में गया था, लेकिन अचानक वह उठ गई तो वह हड़बड़ा गया और उसने ज्योति को मार डाला। उसने बताया कि उसने ज्योति के कंगन की चोरी की है। पूछताछ में कन्हैया ने बताया कि उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से थी जो क्रिमिनल थे। वह अक्सर बातें करते थे कि आज तक हमें किसी ने नहीं पकड़ा। इस बात का उस पर बहुत असर हुआ। वह भी चाहता था कि वह अपने ग्रुप में हत्या के बारे में बताए और उसका रुतबा भी बने। किशोर और युवावस्था में अच्छी संगत की जरूरत होती है, इसलिए माता पिता को अपने बच्चों पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि वो किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी दोस्ती कैसी है। इस कत्ल के पीछे की वजह सिर्फ नादानी थी, क्योंकि 19 साल की उम्र में वह अपने क्रिमिनल दोस्तों से प्रभावित था। उसने कहा कि ट्रेन में बैठने पर उसने पुराना सिम तोड़कर फेंक दिया और फिर नए सिम को लगा लिया ताकि इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी न मिल पाए। इस घटना में कन्हैया को महज 2 दिन पहले काम पर रखा गया था, लेकिन इसके इरादे पहले से ही गलत थे। हमें इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब वह घर के भीतर 24 घंटे के लिए रह रहा हो। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर कन्हैया ने मेहनत से पैसे कमाने का रास्ता चुना होता तो आज वह एक अपराधी नहीं होता, बल्कि एक सफल इंसान बन चुका होता।